हाय गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है डेंगू के ऊपर। तो सॉरी, डेंगू बोल दिया, जेंगो के ऊपर, सॉरी। ओके, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, हमारी वेबसाइट यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था। अब हम ऐप के ऊपर जा रहे थे, ठीक है। अब हम ऐप बनाएंगे और ऐप बनाने के बाद हम उसके अंदर स्विच केसेस बोल रहा हूँ, हम ये देखेंगे कि भाई हम पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लस के निशान में क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे हमारे पास पावर शेल खुल गया है। चाहे वो कौन सा भी टर्मिनल खुले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आपको बस टर्मिनल चाहिए, चाहे वो पावर शेल का हो, टर्मिनल VS कोड का हो, कमांड विंडो का हो, ठीक है, कोई भी हो। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, पाइथन मैनेज .py, ठीक है। ये कमांड रन करने से ये सब बता देगा कि आप कौन कौन सी कमांड के ज़रिए जेंगो के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये देखें, चेक कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, स्टार्ट ऐप बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया था, स्टार्ट प्रोजेक्ट के लिखा था और उसके साथ हमने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया था, अगर याद हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट ऐप करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड इसको हम यहाँ पे अपर एरो की दबाएंगे अब, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल V एंड प्रोजेक्ट का ऐप का नाम, तो मैं देने वाला हूँ माय ऐप और एंटर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक और फोल्डर आई है माय ऐप के नाम से। ओके, अब आप यहाँ पे एक हमारा प्रोजेक्ट का है और एक हमारी ऐप है। अब इसके अंदर मल्टीपल ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक ये देखें कि एक सेटिंग की फ़ाइल होती है, इसको हमें सेटिंग की फाइल हमें आगे जाके ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। सारा सेटअप इसी से होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे URL के ऊपर जाएंगे, ठीक है। URL एंड इसके अंदर URL नहीं है, ठीक है। इस फोल्डर में URL नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे न्यू फाइल लूँगा और उसके अंदर लिखूँगा urls.py, ठीक है। एंटर किया और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने करना क्या है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना आसान काम था इसके अंदर, अभी हमने कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। अब मैं URL अपने प्रोजेक्ट वाले के ऊपर बताता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि इसके अंदर ये बोल रहा है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में एडमिन लिख दे कोई, तो उसको एडमिन के साइड URL पे भेज दिया जाए, जो ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये IP है और यहाँ पर हम एडमिन लिखेंगे और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जेंगो का एक बैकएंड पे हम जा रहे हैं, डेटाबेस पे, जो कि जेंगो ने बनाया हुआ है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो ये जेंगो का अपना ये काम है कि वो डेटाबेस खुद क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए वो बेस्ट होता है, जेंगो इजीली यूज्ड होता है, ठीक है। तो हमें तो एडमिन का पासवर्ड पता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे और इधर अभी हम क्या करने वाले हैं, हम होम पेज बनाएंगे, अबाउट अस पेज बनाएंगे, सर्विस पेज बनाएंगे और कॉन्टैक्ट अस पेज, 4 पेजेस बनाने वाले हैं। तो चलते हैं, ये डिफ़ॉल्ट पेज है जेंगो का, ठीक है। अब हम अपना पेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई पाथ लो, ठीक है। अगर एम्प्टी हो पाथ, क्या हो, एम्प्टी हो, यानी कि कुछ भी ना हो, सिर्फ IP लिखी हो ना, तो जो अभी लिखी हुई है, तो उसमें क्या करें कि ये पेज क्या खुलना चाहिए, इंक्लूड कर दो
अच्छा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पाथ पे आके इंक्लूड करवाना है एक इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, आप मेरे साथ भी एक ऐसा मसला हुआ था कि VS कोड यूज़ करते हुए अगर आपने यहाँ पे ऑटो सेव नहीं लगाया ना चेक, तो फिर ये जब आप पेज यहाँ से IP लेंगे, रीलोड करते रहेंगे और होगा नहीं। या तो कंट्रोल एस करते रहें काम कर करके, या तो फिर ऑटो सेव पे रख दें, तो कंट्रोल एस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप वहाँ पे जाएंगे सर्वर पे और अपना देख लेंगे काम जो मैंने अभी तक करा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करवा रहे हैं। इंक्लूड क्या कर दो कि होम के अंदर जो ऐप है हमारी, सॉरी होम नहीं, जो इसके अंदर हम बोलेंगे कि माय ऐप जो है, ठीक है, उसके माय ऐप, अच्छा इन्वर्टिस को मार्क नहीं दिया था, माय ऐप के .url वाले फाइल में चला जाओ, ठीक है। ये बोलेगा ठीक है भाई, अब ये खुद चला जाएगा। अब एडमिन जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज दिख रहा था अब वो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे ऐप के पेज में, ठीक है। हेलो से आ गया हमारी ऐप के पेज में, और यहाँ पर जो ये पाथ है, ये पाथ हमें नहीं देना क्योंकि ये अब हमारे काम कर नहीं रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई अगर पाथ जो है एम्प्टी है, इसने तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, प्रोजेक्ट ने ऐप में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऐप क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर एम्प्टी अगर खाली है URL डिफ़ॉल्ट जो होता है अगर वो है तो क्या करे, व्यू। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक फ़ाइल हम इंपोर्ट करवा लेंगे, फॉर्म होम सॉरी माय ऐप, और हमारी ऐप का नाम, उसके बाद फिर इंपोर्ट करवा दिया। एंड फिर उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, व्यूज़ को लेने वाले हैं। अभी मैं आपको चल के व्यूज़ का बताऊंगा कि क्या है सी व्यूज़ का भी, ठीक है। अब हमने बोला है व्यूज़, उसके अंदर आ जाते हैं, पहले इसको अभी रुक जाते हैं, ठीक है। अब क्रिएट योर व्यूज़ हेयर, इन्होंने कमेंट करके भी लिखा हुआ है जेंगो ने कि इधर व्यूज़ बनाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, जिन्होंने पाइथन के अंदर फंक्शन बनाना सीखे हैं तो उनको पता होगा। डेफ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है पाइथन का, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारी पहली पेज का नाम क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। होम पेज का नाम यहाँ पे हम इंडेक्स रख देंगे और फिर उसको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाता है, कॉलन, एंड उसके अंदर फिर हम रिटर्न करवा देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, HTTP रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर आके दोबारा एंटर करें क्योंकि अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर आपका पाइथन कोड रन नहीं होता, आपको भी पता है। रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न में हम करवाएंगे HTTP रिस्पॉन्स, और उसके अंदर हम बोल देंगे कि इंडेक्स में हमें क्या शो कर दे, दिस इज़ होम पेज, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपना व्यू पूरा क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, व्यू के अंदर हम यहाँ पे पेजेस की लोकेशन देते हैं, ठीक है। लोकेशन यहाँ देते हैं, अभी हम आगे चल के इसको देखेंगे कि लोकेशन किस तरह से हम लोकेशन बना रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ सिंपली एक फंक्शन बनाया व्यूज़ के अंदर, और उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया दिस इज़ होम पेज, इंडेक्स के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब व्यूज़ के पेज में जाए, डॉट इंडेक्स कर ले जो हमारा फंक्शन का नाम है, देन और उसको हम नेम दे रहे हैं होम। ये आप ना भी दें तब भी रन हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह हमने ये काम किया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या है, मैं आपको पहले तो ये पेज रन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रन हो चुका है, दिस इज होम पेज यहाँ पे चल रहा है। अब डिफ़ॉल्ट पे ये आ गया है, ठीक है। हुआ क्या है दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हेलो के नाम से, और उसके अंदर हमने एक ऐप बना ली। ऐप बनाने के बाद उसके अंदर एक URL बनाया, urls.py,
ठीक है, पाइथन का हमने एक्सटेंशन रखी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने हेलो के अंदर बोला कि अगर डिफ़ॉल्ट है, यानी कि जो कुछ भी नहीं है, जो जब हम रन करते हैं वही आता है, जो आईपी आती है उसी पे आईपी पे हमें इंक्लूड करवा दे माई ऐप डॉट यू आर एल्स पे, तो ये चला जाता है माई ऐप डॉट यू आर एल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पैकेज इंपोर्ट करवाया कि भाई सबसे पहले तो हमने एक पाथ बनाया कि अगर एम्प्टी है तो व्यूज डॉट इंडेक्स पे चला जाए। तो व्यू डॉट इंडेक्स क्या है हमारा फंक्शन, ये रहा। तो इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है, दिस इज होम पेज, ठीक है। तो यही काम हुआ है कि हमने बोला इंडेक्स वाले पेज पे चला जाए व्यू के, तो वो वहाँ पर गया और उसको हमने एक नाम दे दिया, अगर ये नाम भी दें तब भी चलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे किस तरह से, सिर्फ इस फंक्शन को आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे तो इसने पूरी लाइन ही कॉपी नहीं है, अच्छा इसको पूरा कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके। इसको हम दे देंगे अबाउट अस, ABOU, अबाउट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देने वाला हूँ, ये कॉल करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं जो कि URL पे जाएगी, फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं, ये समझ लें, ठीक है। सर्विस और VIC सर्विस, फिर हमारा लास्ट था कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर हमारा आखिरी रह गया कॉन्टैक्ट, ओके। अब हमारे पास आ जाता है URL बनाने सारे, इसको जल्दी से हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, ये क्या हुआ है, ओके, कंट्रोल जेड, अरे एक मिस्टेक हो गई, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं एंड अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, आखिरी कॉमा हटा देंगे। इसको हम एक नाम दे देंगे, नाम दें या ना दें, मैंने वही बात की थी कि आप मर्जी है, योर चॉइस, ठीक है। अबाउट दिस एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमने फंक्शन को नाम दिया था ना इंडेक्स, इसको हम देंगे अबाउट, इंडेक्स हमारा होम था ना। अब यहाँ पर हम दे देंगे सर्विस और लास्ट रहेगी हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये तो हमारा बन गया, बट एक मसला ये है कि हमने इसको ये नहीं बताया कि भाई अगर अबाउट लिखे तो अबाउट के पेज में जाए, अगर एम्प्टी होगा तो सब एक ही पेज पे आ जाएंगे, तो फिर चलेगा कैसे। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर ना होम पेज ही रन हो रहा है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, ठीक है। वो तो अबाउट भी रन कर सकता था, लेकिन अब हम इसको देंगे भाई, इसको अलग वैल्यू देंगे, अबाउट सर्विस, सर्विस एंड अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट, ओके। अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे दोबारा। अच्छा जी, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट, तो दिस इज़ अबाउट, ठीक है। पेज रखना हम भूल गए, मैं भूल गया भाई, अच्छा। सर्विस, दिस इज सर्विस, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड दिस इज कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा पेजेस हमने देखा कि किस तरह से हम फंक्शन के ज़रिए पेज कन्वर्ट ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एडवांस में अगर हम ये देखें कि
स्टैटिक। ओके, हम यहाँ पे एडवांस की तरफ जब जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई बूट स्ट्रैप HTML किस तरह से हम कन्वर्ट करवाते हैं पाइथन के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।